वेलकम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक सिंगल फेज मोटर को रिवाइंड करने के लिए जो उसकी कॉइल साइज है वो कॉइल साइज को किस तरह से निकाला जाता है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो सिंगल फेज मोटर आती है उसमें दो वाइंडिंग आते हैं, एक रनिंग वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो दोस्तों सबसे पहले जो रनिंग वाइंडिंग की कॉइलों का सेट है उसको इस स्लॉट के अंदर बिठाया जाता है। रनिंग वाइंडिंग की कॉइल के सेट को बिठा देने के बाद में उसके ऊपर की साइड में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइलों का सेट है उसको बिठाया जाता है। तो दोस्तों हमें जो कॉइल की साइज है वो साइज को निकालने के लिए जो रनिंग वाइंडिंग की कॉइलों के सेट की सबसे छोटी वाली कॉइल है वो छोटी वाली कॉइल की साइज का नाप निकालना है। तो दोस्तों इस तरह से जो रनिंग वाइंडिंग की सबसे छोटी वाली कॉइल है वो सबसे छोटी वाली कॉइल की हमें दोस्तों पोल पिच को गिन लेना है। तो दोस्तों जो ये मोटर है, मोटर में जो रनिंग वाइंडिंग की सबसे छोटी वाली कॉइल है सबसे छोटी वाली कॉइल की जो पोल पिच है वो 1 से 6 की है। उसके बाद में दोस्तों दूसरी जो कॉइल है उसकी पोल पिच 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 की। इस तरह से दोस्तों जो ये मोटर है, मोटर में रनिंग वाइंडिंग में एक साइड में टोटल 4 कॉइलें हैं। तो दोस्तों हमें जो सबसे छोटी वाली कॉइल है 1 से 6 की पिच की, वो कॉइल की साइज़ का नाप लेना है। तो दोस्तों अब हमें ये नाप लेने के लिए क्या करना है कि एक जो हम वाइंडिंग करते हैं वाइंडिंग वायर का एक लंबा तार लेना है, या फिर दोस्तों जो स्लीव पाइप आती है वो स्लीव पाइप का लंबा एक टुकड़ा ले लेना है। और दोस्तों ये टुकड़े को लेने के बाद में हमें जो ये टुकड़ा है उसको दोस्तों हमें 1 से 6 की पोल पिच है उसमें इस तरह से सेट करना है। और दोस्तों इस तरह से एक साइड से स्लीव या तार को डालने के बाद में जो मोटर है, मोटर को हमें दोस्तों जो सामने की साइड है जहाँ पे हमने स्लीव डाली उसकी दूसरी साइड, वो साइड में मोटर को घुमा लेना है। और दोस्तों ये साइड में मोटर को घुमा देने के बाद में जो हमने स्लीव या तार डाला है उसको दोस्तों हमें देखिए इस तरह से 1 से 6 की पीछे उसमें दोस्तों जो स्लॉट के अंदर हमने जो PVC पेपर बिठाया है उसके नीचे से इस तरह से राउंड में हमें जो कॉइल है कॉइल का नाप लेना है। और दोस्तों इस तरह से राउंड में जो स्लीव या तार है इसको रखने के बाद हमें मोटर को फिर से सामने की साइड में घुमा लेना है। और दोस्तों मोटर को ये साइड में घुमा लेने के बाद में सेम हमने जिस तरह से सामने की साइड में जो कॉइल का नाप लिया, जो स्लॉट के अंदर PVC पेपर बिठाया उसके नीचे से, उसी टाइप में दोस्तों ये साइड में भी हमें स्लीव को जो PVC पेपर है उसके नीचे से इस तरह से राउंड में रख के नाप लेना है। और दोस्तों ये नाप लेने के बाद में हमें जो नाप आए वो नाप को पकड़ के जो स्लीव है उसको बाहर निकाल देना है। और दोस्तों स्लीव पाइप को बाहर निकालने के बाद में स्लीव पाइप का जो एक सिरा है वहाँ से दोस्तों जहाँ तक हमारी कॉइल का जो नाप आया है वहाँ तक दोस्तों हमें एक मेजर टेप से इसका नाप लेना है कि दोस्तों ये जो कॉइल साइज है वो कॉइल साइज कितने इंच की होती है। तो देखिए दोस्तों जो ये कॉइल साइज है वो 9 इंच की हुई है। तो दोस्तों अब हमें जो फर्स्ट वाली कॉइल है फर्स्ट वाली कॉइल को हमें एक फर्मे पे 9 इंच गुलाई में सेट करना है। तो देखिए दोस्तों मोटर की कॉइल को बनाने के लिए हम इस तरह का लोहे का या फिर लकड़ी की प्लेट पे होल बनाए हुए हो इस तरह का सादा फर्मा भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों बाज़ार में सिंगल फेज मोटर की कॉइल को बनाने के लिए इस तरह का रेडीमेड फर्मा भी मिलता है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दोनों फर्मे पे किस तरह से कॉइल बनाई जाती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये सादा फर्मा है, सादे फर्मे पे आधे इंच की दूरी पे होल बनाए हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह का सादा फर्मा हो तब हमें क्या करना है कि जो इस सादे फर्मे पे होल बनाए हुए हैं वो होलों में दोस्तों हमें 4 स्टड लेने हैं। और दोस्तों 4 स्टड लेने के बाद हमें जो कॉइल की जो साइज़ है उस साइज़ के अनुसार हमें चारों स्टड को लगा देना है। तो देखिए दोस्तों मैंने जो 4 स्टड है उस 4 स्टड को ये फर्मे पे जो हमने फर्स्ट वाली कॉइल का नाप जो 9 इंच आया था वो नाप में दोस्तों इसको लगा दिया है। और दोस्तों इस तरह से ये नाप में लगाने के बाद में जो कॉइल में जो टर्न्स हो वो टर्न्स डाल के हमें कॉइल को जो फर्स्ट वाली कॉइल है फर्स्ट वाली कॉइल को बना लेना है। और दोस्तों इस तरह से जो रनिंग वाइंडिंग की कॉइलों के सेट की सबसे छोटी वाली कॉइल है उसके कॉइल को दोस्तों हमें जो टर्न्स हो वो टर्न्स डाल के बना लेने के बाद अब हमें क्या करना है कि जो हम वाइंडिंग वायर यूज़ करते हैं उसको दोस्तों हमें काटना नहीं है। और दोस्तों ये वायर को काटे बिना ही हमें जो दूसरी वाली कॉइल है जो बड़ी वाली कॉइल उसको बनाना है। तो दोस्तों ये कॉइल को बनाने के लिए अब हमें क्या करना है कि जो हमने पहले फर्स्ट वाली कॉइल को बनाने के लिए जो 4 स्टर लगाए थे
वो 4 स्टड्स में किसी 2 स्टड के सामने की साइड में हमें 1-1 इंच की दूरी पर दोनों साइड से 2 स्टड और लगा देने हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो पहली वाली कॉइल है उससे दोस्तों 1-1 इंच की दूरी पर 2 स्टड लगाने पर जो पहली कॉइल है वो पहली कॉइल से जो दूसरी कॉइल है वो दूसरी कॉइल 2 इंच बड़ी होगी। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारे रनिंग वाइंडिंग की सबसे छोटी वाली जो पहली कॉइल थी उसका जो नाप था वो 9 इंच था। अब दोस्तों जो दूसरी वाली कॉइल है दूसरी वाली कॉइल 2 इंच बड़ी होगी, तो दोस्तों जो इसका नाप है वो नाप 11 इंच होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमें 2-2 इंच की दूरी पे बाकी की कॉइलों को बनाना है। दोस्तों इस तरह से जो रनिंग वाइंडिंग की कॉइलों का सेट है उसमें दोस्तों 3 या 4 कॉइलें हो, तो दोस्तों हमें इस तरह से सादे फर्मे पे 2-2 इंच की दूरी पे ये कॉइलों को इस तरह से बनाना है। और दोस्तों इसके बाद में हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइलों का सेट बनाना हो, तब दोस्तों हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो कॉइलों का सेट है उसमें जो फर्स्ट वाली कॉइल है वो फर्स्ट वाली कॉइल की पोल पिच को गिन लेना है। और दोस्तों अगर उसमें जो उसकी पोल पिच 1 से 8 की हो, तो दोस्तों हमें जो 1 से 6 की पिच का हमने ये माप सेट किया है वो छोड़ के दोस्तों हमें 1 से 8 से कॉइल को बनाना स्टार्ट करना है। तो दोस्तों अब हमें जो कॉइल है कॉइल के सेट को अगर जो रेडीमेड फर्मा है उसमें बनाना है, तो दोस्तों हमें क्या करना है कि जो ये 2 फर्मे आते हैं वो फर्मे को दोस्तों हमें आमने सामने जो कॉइल की जो साइज़ है वो साइज़ का जो नाप है वो नाप में रख के दोस्तों हमें सेट कर देना है। और दोस्तों इस तरह से आमने सामने इसको सेट करने के बाद में हमें कॉइल को बनाना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो सबसे छोटी वाली कॉइल है और सबसे छोटी वाली कॉइल के नाप में रख के दोस्तों ये दोनों फर्मों को इस तरह से हमें आमने सामने सेट कर देना है। तो देखिए दोस्तों जो ये फर्मा है फर्मे पे जो पहले 2 खाँचे दिए गए वो 2 खाँचों के बीच की दूरी 1-1 इंच है। तो दोस्तों इसमें हमारी जो मोटर की कॉइल है कॉइल सेट ना होने से जो मैंने तीसरे नंबर वाला जो खाँचा है उसमें दोस्तों 9 इंच पे जो फर्स्ट वाली कॉइल है फर्स्ट वाली कॉइल को सेट किया है। और दोस्तों उसके बाद में बाकी नीचे की साइड में 3 खाँचे है वो 3 खाँचों में दोस्तों जो ये कॉइल साइज है वो सेट हो जाती है। तो देखिए दोस्तों पहली कॉइल 9 इंच, उसके बाद में जो दूसरी कॉइल है वो 11 इंच और उसके बाद में जो तीसरी कॉइल है वो 13 इंच पे और दोस्तों जो लास्ट कॉइल है वो लास्ट कॉइल 15 इंच पे सेट हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से फर्मा है वो फर्मे को हमें सेट कर लेना है। और दोस्तों सेट कर लेने के बाद में हमें जो रनिंग वाइंडिंग की जो कॉइल है वो कॉइलों को इस तरह से हमें 2-2 इंच की दूरी पे बना लेना है। और दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की कॉइल के सेट को बना लेने के बाद में हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल के सेट को बनाना हो, तब दोस्तों हमें क्या करना है कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइलों के सेट में सबसे छोटी वाली कॉइल है उसकी पोल पिच को गिन के दोस्तों जो यही नाप में फर्मा सेट किया हुआ है उसमें हमें दोस्तों कॉइलों को बनाना है। तो दोस्तों इस तरह से जो रेडीमेड फर्मा आता है उसके ऊपर हम दोस्तों सिंगल फेज मोटर की कॉइलों को बना सकते हैं। तो दोस्तों हमें जब सिंगल फेज मोटर को रिवाइंड करना हो तब दोस्तों हम इस प्रकार से इसकी जो कॉइल है कॉइल साइज़ निकाल के हम उसको फर्मे पे सेट करके कॉइल के सेट को बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना। और दोस्तों आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।